फर्स्ट एज डिस्कस्ड वी आर डूइंग दिस। ये सुनो रे, पेपर 6 के बारे में अपन ने उसको बड़ा नाम दिया था सेमिनार, ठीक है। बट व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू, उस उम्मीद में बड़ा नाम सुन के बहुत लोग आए, बहुत लोग देख रहे हैं बड़ा नाम मतलब तो पेपर 6 में बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट अपन एज अ क्लास पेपर 6 के बारे में क्या करने वाले, ठीक है। बिकॉज आई थिंक देयर हैज बीन जनरल एक क्या बोलते हैं लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट दैट पेपर कि भाई इसका करना क्या है, वेदर इट इज समथिंग जो यू नो इफ इट कैन इवन बी टॉट इन अ क्लास कि वो सेल्फ प्रैक्टिस पेपर है, क्या है वो, ठीक है। सो पेपर 6 के बारे में फर्स्ट आई गेट डन विद द बेसिक्स। बेसिक्स मतलब जो उसका इन्फॉर्मेशन है वो अपन उड़ा देते हैं, ठीक है। सो व्हाट ऑल इज देयर अबाउट पेपर 6, तो ये आप लोग ना डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है। चलेगा FR की बुक में लिखो, किधर भी चलेगा, बट आई वुड प्रेफर दैट यू राइट इट डाउन विथ मी, ठीक है। पीछे के पेज में लिख दो, बाद में उसको किधर रख लेना, वैसा कुछ कर लो। चलो, ये आपका पेपर 6 अपन बहुत बेसिक से चालू करते हैं। नाम क्या है इसका? IBS, विच इज चलो। सो IBS पेपर 6 इज IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। अभी इसमें विल गेट डन विद द बेसिक्स पार्ट फर्स्ट, ठीक है। सो IBS का बेसिक्स क्या है, मतलब व्हाट इज द पेपर अबाउट, क्या पूछते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्टली आप लोग को ये पता रहेगा इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स, बराबर है। IBS इज द सम टोटल of all other subjects, and when we say all other subjects, इसमें क्या क्या आ जाता है? Yes, so you have FR, AFM, audit, DT, IDT, and also law costing, बराबर है। So this is basically your syllabus for यू कैन से योर IBS पेपर, बराबर। ये आपका सिलेबस है। इसमें से करेंटली जो पहले के 5 है, दिस इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ फाइनल CA सिलेबस ऑलरेडी, एंड जो बाकी के 2 भी है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग फॉर यू। यस, ये आप किधर पढ़ते हो? ये आप SPOM में पढ़ते हो, ठीक है। सो व्हाट द सिलेबस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट पेपर 6 के लिए, जो लॉ और कॉस्टिंग है, आप बोलते हो कि भाई किधर से लॉ और कॉस्टिंग आने वाला है, जो आपका SPOM का सिलेबस है वही पेपर 6 का लॉ और कॉस्टिंग का भी सिलेबस है, ठीक है। सो अभी तुम लोग SPOM का तैयारी कैसे करते हो वो एक बहुत अलग टॉपिक है, ठीक है। बट ICAI हैज ऑल्सो पब्लिश्ड अ मॉड्यूल फॉर SPOM, इफ यू आर अवेयर, ठीक है। तो वो लोग ने एक नॉर्मल सब्जेक्ट जैसा उसका एक, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में अपना मॉड्यूल है, सेम टू सेम एक मॉड्यूल ये दोनों पेपर्स के लिए भी छापा है, लॉ और कॉस्टिंग के लिए, फ्रॉम SPOM एंगल। बट दैट मॉड्यूल हैज, यू कैन से इन अ वे, डुअल पर्पस, एंड उसका सेकंड पर्पस क्या रहेगा, वो आपका पेपर 6 का सिलेबस भी बन जाता है, ठीक है। सो फ्रॉम ICAI एंगल इफ यू रियलाइज, वो लोग आपको, वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 5 सब्जेक्ट्स दे हैव यू इन फाइनल CA, एंड बाकी 2 भी आपको पास करना ही पड़ता है व्हेन यू हैव टू अपीयर फाइनल CA। सो ICAI आपको 7 पढ़ा रहा है इनफैक्ट। सो ये पहला चीज हो गया। दूसरा, उसका पैटर्न कैसा है, हाउ आर द व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस पेपर। हाँ, सो देयर आर केस स्टडी क्वेश्चंस, बराबर है। सो दे आर लॉन्ग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड व्हेन आई से लॉन्ग, जेन्युइनली लंबे क्वेश्चन रहते हैं, पूरा स्टोरी डालते हैं वो लोग। एंड देन आपका उसके अंदर भी यू नो व्हाट इज सॉर्ट ऑफ द पेपर पैटर्न, लॉन्ग केस स्टडी रहेगा और उसके नीचे फिर क्वेश्चन रहेंगे। तो बेसिकली ईच क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स। 100 मार्क का पेपर है तो 25 के 4 आपको सॉल्व करने रहेंगे। हाउएवर वो लोग पूछते 5 है, यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, बराबर है। सो ईच क्वेश्चन इज 25 मार्क्स। वो लोग आपको 5 ऐसे बड़े बड़े केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 4 25 25 25 25 का करने का, तो आपका 100 मार्क ऐसे होता है, बराबर है। नाउ ये जो ईच क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, दिस इज स्प्लिट इनटू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, MCQ एंड
डिस्क्रिप्टिव या जो आप बोलते हो आपके नॉर्मल वाले क्वेश्चंस, बराबर। एक एमसीक्यू है और एक सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी का क्वेश्चन है। So I'll just write descriptive. ओके, जनरली इसका स्प्लिट कैसे रहता है, इफ यू आर अवेयर? नॉट, हाँ, सॉर्ट ऑफ, वो लोग उस सिमिलर, बहुत सिमिलर रेशियो रखा है वो लोग ने। 25 में से जनरली 10 मार्क का एमसीक्यू और 15 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आता है, ठीक है। और एमसीक्यू में भी अब तक जितना देखे गए 10 मार्क्स इज 5 एमसीक्यू इंटू 2, ठीक है। अब ये 15 मार्क जो है डिस्क्रिप्टिव, इट इज जनरली उनको जैसी इच्छा जितने क्वेश्चन पूछना है स्प्लिट करते हैं, बट जनरली 3 to 5 मार्क के रेंज के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। जनरली जो अपन देख रहे हैं, ज्यादा इसका हिस्ट्री है नहीं, बट आई एम एक्चुअली काउंटिंग इसका हिस्ट्री। आपको अगर पता रहेगा तो जो ओल्ड कोर्स था उसमें भी एक इलेक्टिव पेपर था, पेपर 6, ठीक है। तो उसमें भी ये ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, वो लोग ने पेपर पैटर्न और ये सब कॉपी किया है। तो अपन वो वाले पास्ट से जाके देखेंगे तो इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द पेपर जो मैंने भी दिया, वहां से आप उठा के देखोगे तो ये ऐसा ही रहता है। 10 मार्क का एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू इंटू 2 मार्क्स, एंड 3 से 5 मार्क के रेंज के क्वेश्चन फॉर द अदर 15 मार्क्स। तो लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, पेपर पैटर्न की वो लोग आपको पूछने कैसे वाले। देन वन अदर फीचर ऑफ कोर्स यू नो अबाउट इज व्हाट इज द पैटर्न हियर। क्या आपको रट के जाने का है सब कुछ? नहीं, दिस इज अ ओपन बुक पेपर। एंड व्हेन यू से ओपन बुक, is there any restriction of which book you are allowed to take? No, there is no restriction. Anything which can be printed or written on paper आप लेके जा सकते हो, ठीक है। Of course वो लोग इलेक्ट्रॉनिक अलाउ नहीं करते, मतलब you cannot take your phone and search for the answer, but written material आप कुछ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। So any written material is allowed to be taken, कोई restriction नहीं है, ठीक है। ये जो एनी रिटन मटेरियल वाला पार्ट है, दिस इज वेयर वी एज पीपल हु आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस सब्जेक्ट, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द की एरियाज जहाँ पे अपने को एक एडवांटेज निकालने ट्राई करना है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड क्या लेके जाने का है, ठीक है। बिकॉज सो ये जब मैंने आपको बोला ना ओल्ड कोर्स में भी था ये इलेक्टिव, सो आई वॉज सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ पीपल। हम लोग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था इसे, यानी हम लोग के पास कोई हिस्ट्री नहीं था ये। माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट मैं जब बुक्स ऐसा लेके गया था, दैट वेस्टेड माई टाइम मोर, ठीक है। और मैं मिनिमल बुक से याद करके लिख रहा था, तो हो सकता है देयर इज अ परसेंटेज चांस कि मैं थोड़ा गलत लिखूं, बिकॉज मैं मेमोरी से लिखने ट्राई कर रहा हूँ रेदर देन बुक खोल के। बट इट एंश्योर्ड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने 4 घंटे में 100 मार्क लिखा। एंड ये मैं आपको थ्रू आउट सब्जेक्ट्स एक्चुअली बोलता हूँ, आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो माई इंटर स्टूडेंट्स वगैरह, कि भाई तुम लोग को अगर पास होने का है ना, द नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू इज राइट, अभी अपने केस में 600 मार्क्स, फाइनल के 6 पेपर, यू हैव टू राइट 600 मार्क्स। वो जो आपका पास होने का चांस बढ़ाता है ना, उसके जैसा कोई और फैक्टर नहीं बढ़ाता है। सुनने में थोड़ा अंडररेटेड लगता है, बट एकदम बिलीव मी, ठीक है। आप 600 मार्क लिख देते हो तो आपका पास होने का चांसेस जितना मतलब उस एक्टिविटी से बढ़ता है ना, नो अदर एक्टिविटी हैज दैट बेनिफिट। मतलब आप आई डोंट नो, पेपर 6 लिख दिया आपने, या फिर आपने पढ़ाई ज्यादा घंटे कर दिए, ये सब एफर्ट्स का रेशियो टू सक्सेस इतना नहीं है जितना राइटिंग 600 मार्क्स का रेशियो टू सक्सेस है, ठीक है। तो वो अपने को करना ही है, तो इस पेपर में भी करना ही है। इस पेपर में आप लिख के लो, आपका जो क्वेश्चंस का आपका केस स्टडी, मैंने बोला लॉन्ग है, बहुत लंबा लंबा केस स्टडी है, क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट। एक तो भाई 25 में से 10 मार्क तो एमसीक्यू है, और जो 15 मार्क है दे आर ऑल्सो फ्रैंकली शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड सिंस दिस इज एन ओपन बुक पेपर, दे आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग कि आप सब कुछ आपके ओपन बुक से कॉपी पेस्ट करके उतार के आ जाओ। वो स्किल एग्जैक्टली आपका टेस्ट करने ट्राई नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्ट स्वीट आंसर वर्थ द मार्क्स लिखोगे, आपको मिलता है मार्क्स। सो द पेपर इज एक्चुअली नॉट समथिंग दैट टेक्स यू 4 आवर्स, बराबर है। बट ये पेपर हिस्टोरिकली किधर भी किसी का खत्म होता नहीं है, बिकॉज अपन अपना बुक रेफर करने में बहुत टाइम डालते हैं। सो जस्ट अपन ये समझ के रखते हैं कि ओपन बुक अपन क्या लेके जाने वाले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एंड देन अच्छा, इसका टाइम कितना है पेपर का? इट इज 4 आवर्स इंस्टेड ऑफ योर रेगुलर 3 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे का टाइम देते हैं वो लोग, उसमें भी पूरा नहीं होता है ये, ठीक है। दिस इज आई थिंक प्रिटी मच द बेसिक्स ऑफ द पेपर, ठीक है। पैटर्न और क्या पूछते हैं और कैसा कैसा है पेपर के बारे में ये है। नाउ लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, ठीक है। नाउ मैं आप लोग को मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू टेल यू, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताने ट्राई कर रहा हूँ। बेसिक्स इज
ऑफ कोर्स अभी मैं आपको पेपर 6 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ये सब तो मैं बताऊंगा, बट दिस इज बेसिकली डिटेल वाला पार्ट, मतलब इसमें कुछ डिस्कशन नहीं है, आपको बाहर भी मिल जाएगा। मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ, सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इंडस्ट्री में या मार्केट में अगर आप समझोगे कि पेपर 6 का तैयारी कैसे हो रहा है, तो देर इज अ सॉर्ट ऑफ अ परसेप्शन दैट अगर आप देखो बाकी 5 सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, स्पॉम भी आप कैसे तैसे पढ़ ही रहे हो, ठीक है। नाउ ये मिला के you are sort of studying 7 papers before your CA final. This is sort of assumed to be a good amount of preparation for which you have already done for paper 6. आपको बात समझा कैसा इमेज है इसका मार्केट में, कि अगर आप बाकी 5 सब्जेक्ट के लेक्चर अटेंड कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, स्पॉम पढ़ाई करके पास कर लेते हो, तो ऐसा एक फीलिंग है कि अपन लोग ने पेपर 6 का 60-70% तैयारी कर लिया है, अभी बस अपने को केस स्टडी वगैरह खुद से प्रैक्टिस करना है, एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू। मतलब उससे ज्यादा अपने को आइडिया भी नहीं आते और क्या कर सकते हैं अपन, बराबर है। तो आई वुड एक्चुअली हैव यू राइट इट डाउन इन योर बुक्स कि आपका जो अदर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन है ना, प्लीज लिखो है, आपका जो अदर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन है दैट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू पेपर 6 का प्रिपरेशन, ठीक है। पेपर 6 के ऊपर जितना जनरली बाहर अभी मतलब वॉट एवर गाइडेंस इज अवेलेबल इन द मार्केट या वॉट एवर, दैट इज मोर इन द नेचर ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, कि अरे आप ये वाला प्रैक्टिस कर लो, ये वाले क्वेश्चंस देख लो, टिप्स एंड ट्रिक्स कैटेगरी ऑफ क्या बोलते हैं मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है। बट व्हाट आई फील ऑनेस्टली इज दैट अभी मैंने थोड़ा देख लिया इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे, क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, इसका पेपर बहुत टफ आता है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी डन एज अ बाकी 5 तो हमने आपको क्लास में पढ़ा ही दिया है, हम लोग आपको थोड़ा सा केस स्टडी सॉल्विंग समझा देते हैं कैसे करना है, हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देते हैं कि व्हाट टू कैरी इन योर एग्जाम एंड हाउ टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, जाओ पेपर 6 लिख लो। ऐसा ये पेपर नहीं होता है, ठीक है, ऐसा ये पेपर नहीं होता है। दिस इज अ पेपर वर्थ 100 मार्क्स आउट ऑफ योर टोटल 600 मार्क्स। आईसीआई ये पेपर का तैयारी ऐसे होने देता है, ऐसा नहीं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। दिस इज अ 100 मार्क पेपर एंड इफ इट इज अ 100 मार्क पेपर इट हैज टू बी टॉट एज अ सब्जेक्ट, इसको पढ़ाया जाना पड़ेगा अपने को, तो ही इसका तैयारी होता है, ठीक है। सो अदर सब्जेक्ट प्रिपरेशन इज नॉट इक्वल टू पेपर 6 प्रिपरेशन, इसका क्या बोलते हैं सेपरेट स्टडी एज अ 100 मार्क सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मार्केट में इस पे जनरली अपन थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिस पे अब तक चल रहे थे, वी वुड नॉट प्रेफर टू डू दैट, अपन इसको पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, मैं अभी आपको बस 2 ही और चीजें बताऊंगा एंड विल एक्चुअली बी डन फॉर द पेपर 6 अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एक अभी बताने वाला हूँ 2 चीज, पहला कि ये पेपर को बराबर से अटेम्प्ट करने के लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है या फिर क्या अपने तरफ से लगेगा, ये मैं अलग से क्यों लिखवा रहा हूँ, बिकॉज जो बाकी जनरली जितने पेपर अपन ने इंटर फाइनल मिला के दिए हैं वहां पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो मैं आपको फॉर वंस लिखवाऊंगा कि ये पेपर सॉल्व करने के लिए अपने तरफ से स्किल सेट क्या लगता है। वी डोंट रिक्वायर गुड मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब मेरे को प्रोविजंस याद है, ऐसा कोई स्किल यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काम का नहीं है। तो वो मैं आपको लिखाऊंगा कि फिर चाहिए क्या इस पेपर के लिए, एंड देन फाइनली आई विल मेक यू राइट डाउन कि अपन इसके बारे में क्या करने वाले। अंडरस्टूड? तो पहले क्विकली लिख देते हैं कि व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अपने को नॉर्मल चीजें नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वो क्या चाहिए? इफ यू कैन ट्राई टू टेल मी, इट्स एन ओपन बुक पेपर, केस स्टडी बेस्ड है, एमसीक्यू भर के, मतलब 40 मार्क तो सीधा एमसीक्यू है, 10 4 केस स्टडी में। क्या लगेगा अपने को इस पेपर को बराबर से करने के लिए? सो बेसिकली कैन आई से यू नीड वेरी गुड नॉलेज ऑफ योर बुक, मतलब जो आप वहां पे खोल के रेफर करने वाले हो वहां पे वो खोल के रेफर करने का टाइम मिनिमल हो अपना, उसके लिए यू नीड वेरी गुड फेमिलियरिटी विद द बुक, बराबर है। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड इज फेमिलियरिटी विद द नोट्स। आपका जो खुद का मटेरियल है उसके साथ आपको फेमिलियरिटी की बहुत जरूरत है, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय वे ऑफ इंडेक्सिंग, ये वो अपन डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेमिलियरिटी विद नोट्स चाहिए अपने को। दूसरा, नोट्स आपको आ गए, लेट अस अज्यूम कि ये स्किल अपने पास आ गया, वी नो हाउ टू नेविगेट आवर नोट्स वेरी फास्ट। अभी भी आपका काम पूरा नहीं होता, एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेंगे। यस, कैन आई से दीज आर नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये जो लॉन्ग केस स्टडी ये लोग पूरा महाभारत लिख के आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर करो। दीज आर नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर अकस्टम्ड टू सॉल्विंग वेरी रेगुलरली, बराबर है। अपने को ऐसा कोई पेपर में आदत नहीं है। सो
Secondly, we need practice of solving these long case study type questions. ठीक है, अपने को लगेगा प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग लॉन्ग केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस. अच्छा, देन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे मेजरली एक्चुअली आप सोचोगे आपका पेपर ऐसा कवर हो जाता है, बट एनीथिंग लिटिल फ्यू पॉइंट्स एक्स्ट्रा और कुछ लग सकता है. तो मेनली ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए अपने को. नोट्स कैसा ढूंढने का और लंबा लंबा केस स्टडी को रीड करने का एक हैबिट होना चाहिए. और क्या कर सकते हैं अपन थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्पफुल कैटेगरी में? बराबर है, बट दैट लेटस से वो मैंने सेकंड पार्ट में कवर्ड समझा कि अपन वो पेपर वो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो स्किल चाहिए अपने को. कितना आंसर लिखना चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्टिव है तो फिर 3 to 5 अगेन मतलब ओवरऑल कवर्ड इन सेकंड पार्ट. कुछ और एक्स्ट्रा अपन करके लेके जा सकते हैं क्या? सो बेसिकली सी वन मोर थिंग यू नीड इज, ये अपन ना जनरली करते नहीं है, बट यू नीड इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन सब्जेक्ट्स. ये क्या बात हो गया जो पहले जरूरत नहीं था एटसेट्रा. बिकॉज जो आपको एक एक केस स्टडी आता है उसका जो कंटेंट है, मतलब वो केस स्टडी आंसर करने के लिए जो आपको बुक खोलना पड़ेगा, वो एक सब्जेक्ट का बुक नहीं रहने वाला है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बराबर है. सब्जेक्ट का नाम ही देखो ना, क्या है वो सब्जेक्ट का नाम? इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस. मतलब ये लोग ट्राई कर रहे हैं रेप्लिकेट करने का कि भाई रियल लाइफ में अगर तुम्हारे पास इश्यूज आएंगे तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अभी एफआर का पढ़ाई कर रहा हूं, मैं एफआर एंगल से ही आंसर करूंगा. यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स फ्रॉम वॉट एवर एंगल्स पॉसिबल, एंड दिस इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट इन दिस एग्जाम. उनका इंटेंट वही है. ठीक है. सो यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन सब्जेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि देखो अभी ना ऐसा आप इमेजिन करो, कोई प्रोफेसर इंक्लूडिंग मी कभी बोलता रहेगा, अरे इसका ना ऐसा एक इंप्लीकेशन होता है कि अगर आप डीटी एंगल से सोचोगे ना, टैक्स एंगल से, तो ऐसा हो सकता है. नाउ जनरली, और मैं एक्सेप्ट करके बोल रहा हूं, बिफोर दिस पेपर एग्जिस्टेड, जनरली दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन दैट आई डिस्करेज कि आप सब्जेक्ट को खुद से पढ़ो ना. आप काय को ये वाला चीज करने जा रहे हो, इफ यू थिंक ऑफ इट वेरी ऑनेस्टली, वेरी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, कि ये क्यों करना है अपने को, अपन एक्स्ट्रा कंफ्यूज क्यों हो रहे, पहले बेसिक सब्जेक्ट समझते हैं. बट नाउ प्रोबेबली इंक्लूडिंग मी द प्रोफेसर्स कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. मैं तो आपको उल्टा बोलता हूँ, शायद हम लोग को ये चीज दिमाग लगा के बना के आपको सिलेबस का पार्ट बनाना पड़ेगा कि भाई ये देखो, ये जो चीज होता है ना, इवन इफ आपके दिमाग में वो एज अ डाउट ना आया हो, इसका डायरेक्ट टैक्स में ये इंप्लीकेशन होता है, इसका लॉ में ये इंप्लीकेशन होता है, इसका ऑडिट में ये इंप्लीकेशन होता है. दैट प्रोबेबली विल नॉट नाउ बी समथिंग दैट आई टेल यू लाइक एन एक्स्ट्रा स्टोरी. वो आपके सिलेबस के नोट्स का शायद पार्ट होना पड़ेगा. बराबर है. ठीक है. सो इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन सब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग इज समरीज. समरीज क्या होता है रे? ये किधर बैठेगा? बोलो, व्हाट डू यू थिंक इज समरीज? समरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट. बस सारी चीजें बोलो. समरीज क्या है? नॉट समराइज नोट्स. अच्छा, बेटर वर्ड आई थिंक इज कंपाइलेशंस. अच्छा, वो लॉ में नहीं करते क्या अपन? सब पेनल्टीज एक जगह पे लिखो, सब ड्यू डेट्स एक जगह पे लिखो, सब आई डोंट नो उस तरीके की जो चीजें होती है. मतलब वेर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो जनरली अक्रॉस चैप्टर फैला हुआ है, उसको अपन बना के टेबल बना के एक एक जगह पे लिखें. बिकॉज अगर क्वेश्चन में आए कि ये वाले सेक्शन का पेनल्टी क्या है, वो सेक्शन कौन से चैप्टर में है, ये याद करने से फास्टर है कि भाई मेरे पास पेनल्टी का लिखा हुआ बुक है और पेनल्टी खोलो, उधर ढूंढ के लिख दो. बराबर है. एंड इट हैज बीन सीन कि ये अपना इंस्टीट्यूट बेचारा ऐसा वाला सवाल भी पूछता है, ये सेक्शन का पेनल्टी क्या है. इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपको ढूंढने आता है, दिस इज सच फ्री मार्क्स. बराबर है. ये सेक्शन में पेनल्टी कितना है, फैक्चुअल आंसर है, इसमें सही या गलती होने वाला है. दिस इज गुड फॉर अस. मिल गया तो आंसर करेक्ट है अपने को. बराबर है. ठीक है. सो ये अपने स्किल्स रिक्वायर्ड है. हैव यू रिटन दिस डाउन? चलो फाइनली अपन अपना रोड मैप लिखते हैं. आई विल टेल यू व्हाट वी हैव प्लान्ड टू डू फॉर यू. ठीक है. पेपर 6 को अपन एज डिस्कस्ड पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. तो पेपर 6 को मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आपका हो गया है, टेस्ट हो गया है, ये लो नोट्स और आगे करो नहीं करेंगे. पेपर 6 विल हैव लेक्चर्स. ठीक है, देयर विल बी लेक्चर्स फॉर पेपर 6. नाउ आई विल टेल यू व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. सबसे पहले मेरा और ऋषि और हम लोग सबका इनिशियल कंसर्न था ऑफ कॉस्टिंग एंड लॉ. ठीक है, हम लोग को ऑनेस्टली इनिशियल कंसर्न था कॉस्टिंग एंड लॉ का. आई नो अपन ने स्पॉम पढ़ के पास किया है या फिर इवेंचुअली करेंगे, बट वी वर स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि वो स्पॉम अपन क्या एंगल से पढ़ते हैं, इवन इफ पढ़ते हैं, कहने से अपने को वो शॉर्ट टर्म में बस याद रह जाए और वो वाला पेपर का एमसीक्यू या व्हाटएवर उतना पार हो जाए.
वी डू नॉट स्टडी इट टू रिटेन इट, बराबर है. सो व्हाट मी एंड ऋषि फील इज कॉस्टिंग एंड लॉ आपको पढ़ाया जाना पड़ेगा. वी विल हैव टू टीच यू कॉस्टिंग एंड लॉ. हाउएवर कॉस्टिंग एंड लॉ के जो लेक्चर्स रहेंगे they will be quick lectures. I'll tell you why they can be quick lectures. Quick because एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग रिक्वायर्ड नहीं है. मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में अपन पढ़ते हैं फिर इलस्ट्रेशन और टेस्ट नॉलेज सॉल्व करते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड कॉस्टिंग और लॉ में अपने को करने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज उसका अलग पेपर नहीं आने वाला है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है. यू जस्ट नीड टू नो द कंटेंट, बराबर है. तो कॉस्टिंग एंड लॉ के क्विक लेक्चर्स रहेंगे बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन सॉल्विंग रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो रिटेंशन रिक्वायर्ड. हमको आपको वो स्लो वे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आपको याद रह जाए वो. आपको मतलब व्हाट विल बी आवर पर्पस. मैं आपको कॉस्टिंग और लॉ देता हूं मैं आपको. अच्छा ऑफ कोर्स क्विक लेक्चर्स विथ नोट्स. मतलब नोट्स भी हम लोग ही देंगे इसमें प्रिंट करके. देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दिस सब्जेक्ट डाउन लाइक जनरली लेट अस से वी डू फॉर अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज अगेन आपको याद नहीं रखना है ये वाला. ठीक है, आपको नोट्स होने चाहिए और नोट्स के अंदर मतलब नेविगेट करने जितना पता होना चाहिए. दैट विल बी द पर्पस ऑफ द लेक्चर. अपन कॉस्टिंग लॉ फटाफट पढ़ेंगे और नोट्स एक बार रन थ्रू कर लेंगे. अंदर अंदर क्या क्या कंटेंट है सब सीख लेंगे. ठीक है, याद करना नहीं है. इट विल बी इजी लेक्चर्स फॉर अस. ठीक है, और फास्ट भी रहेगा. तो कॉस्टिंग और लॉ का अपन क्विक लेक्चर्स करेंगे विथ नोट्स. नाउ पेपर 6 हैज अ डिसएडवांटेज. व्हाट डिसएडवांटेज? कि इसको ना लास्ट में ही करना पड़ता है. ठीक है, पेपर 6 का डिसएडवांटेज ये है दैट इट हैज टू बी सॉल्व्ड एट द एंड. क्यों ऐसा? बिकॉज आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स आने चाहिए. बट कहना ही से पेपर 6 के जो ये वाले लेक्चर्स है जहां पे अपन कॉस्टिंग लॉ पढ़ा रहे हैं ये तो टाइम इनसेंसिटिव है ना. कभी भी कर लो फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस वी कैन गेट इट डन मे बी लेटेस्ट से. अभी तुम लोग के बैच के लिए मैं अभी भी करा सकता हूं आपको. अप्रैल में भी अपन कर सकते हैं. दिस इज इंडिपेंडेंट. बस ये कवर हो जाना जरूरी है. ठीक है, सो ये अपन करेंगे सबसे पहले. अच्छा, देन सेकेंडली सेकेंड स्टेप रहेगा. पहला रहेगा कॉस्टिंग और लॉ का पढ़ाई. दूसरा स्टेप नाउ वी विल हैव टू डू इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स? बताओ, इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स का मतलब क्या होता है? कौन सा चीज किधर लिखा है? ये इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स इज अ वेरी सिंपल थिंग विथ वेरी यू नो वंडरफुल बेनिफिट. सिंपल थिंग क्या है इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स? आपको क्या करने का है, आप लोग को ना एक बहुत माइन्यूट लेवल पे, जैसा अपन जो लोग अपने बुक्स में पेज नंबर लिखते हैं, जिन लोग को आदत है वो लोग जनरली आगे जाके लिखते हैं ना. अभी लेटेस्ट से मेरे केस में बोलो तो इंड AS 116 पेज नंबर 2 पे चालू हुआ. बट व्हेन आई से इंडेक्सिंग यू हैव टू गो वन स्टेप बिलो. मतलब इंड AS 116 का इंट्रोडक्शन ये पेज पे, स्कोप ये पेज पे, डेफिनेशन ये पेज पे एंड सो ऑन. अभी ऑब्वियसली इसका बेनिफिट क्या है अगर अपन ये कर लेते तो? कौन सा टॉपिक कहाँ से है डायरेक्ट वही पेज खोलते हैं. हाँ, सो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन दिख गया कि रेवेन्यू का कोई स्टैंडर्ड है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है स्टेप 4 का, उसके अंदर भी कुछ एक कंटिंजेंट कंसिडरेशन, मतलब वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, ये अपन पेज फ्लिप नहीं करेंगे. इंडेक्स खोलेंगे, नाम ढूंढेंगे, पेज पे जाएंगे. ठीक है, दिस विल सेव अस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम इन द एग्जाम. नाउ द स्लाइट ऑब्स्टेकल हियर विथ अस इज अपना थोड़ा सिलेबस हो गया. ठीक है, सो जितना अभी अपन आगे पढ़ाई करेंगे अपन उसका ऑन द गो इंडेक्सिंग करेंगे. जैसे जैसे जो प्रोफेसर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा इंक्लूडिंग मी, अपन सब ऑन द गो इंडेक्सिंग करेंगे. मतलब अपने को अभी लेक्चर के अंदर इंडेक्सिंग हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर लेक्चर्स बिकॉज एवरी रेगुलर लेक्चर इज ऑल्सो 5-10% प्रिपरेशन फॉर पेपर 6. ठीक है, सो रेगुलर इंडेक्सिंग अपन क्लास में करेंगे. बट जितना नोट्स या सिलेबस हो गया है उसका आई विल हैव टू गिव यू होमवर्क कि भाई उसका जाके इंडेक्स बनाना चालू करो. ठीक है, उसका जाके इंडेक्स बनाना चालू करो. विल यू डू दैट? क्या करना है समझा है ना? बहुत बेसिक इंडेक्स बनाना है, जितना डिटेल्ड हो सकता है बनाना है. ओके, चलो, इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स इज द सेकेंड टॉपिक. तीसरा इज ऑल्सो सिमिलर ऑब्स्टेकल बिकॉज अपना हाफ द बैच का थोड़ा सा सिलेबस हो गया काफी. सो व्हाट वी हैव प्लान्ड दिस, एंड ये वाला जो प्रॉब्लम है आई थिंक मेरे सब्जेक्ट को स्पेसिफिक ज्यादा है, मेरे दोनों सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक ज्यादा है. आइडियली वी शुड हैव नाउ 2 नोटबुक्स फॉर, मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ FR पढ़ा रहा हूँ उसका 2 नोटबुक रहना चाहिए पैरेलल. कैसा? क्या 2 नोटबुक? नोट, हाँ. सो बेसिकली एक नोट्स और इलस्ट्रेशन TYK अलग बुक में. क्यों ऐसा? तो नोट्स एक ही. हाँ, बिकॉज इलस्ट्रेशन TYK का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है इफ यू आर टेकिंग दैट टू पेपर 6. ठीक है, आपको नोट्स ही चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही चाहिए. सो पेपर 6 में लेके जाने वाला बुक विल ऑटोमेटिकली बिकम द नोट्स वाला बुक. समझ रहे हैं आपको ये?
So we have to now go ahead and do separate notebooks for notes and questions. समझते हैं आपको ये? ठीक है, we'll have to create separate notebooks for notes and questions. पेपर 6 में लेके जाने वाला सिर्फ नोट्स वाला बुक रहेगा अपना, ठीक है? अच्छा, देन नोट्स के साथ फेमिलियरिटी होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपन ने इधर डिस्कस किया था. हाउ डू वी डू दैट? आप क्लास के अंदर नोट्स लिखोगे, दैट विल क्रिएट एक लेवल 1 ऑफ फेमिलियरिटी. हाँ, मैंने ही लिखा है थोड़ा, एक मतलब मेरे को पता है मेरा नोट्स किधर है, क्या है. हाउ विल वी सॉर्ट ऑफ एनफोर्स या उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करें उस फेमिलियरिटी विद नोट्स को? आपको वो नोट्स आपके हाथ के नीचे से गया है, इसको और कैसे करें? रिविजन. वो तो आप करोगे नहीं, तो कैसे करवाऊं कैसे मैं आपसे? इसका एक ही तरीका है, दैट वी टेक आवर टेस्ट्स मोर सीरियसली. टेस्ट शेड्यूल्ड रहेगा, अगर आप उसके लिए पढ़ोगे तो आप नोट्स ऑटोमेटिकली घुमाओगे, आप नोट्स ऑटोमेटिकली घुमाओगे, आपका फेमिलियरिटी बढ़ेगा. बराबर है? तो थोड़ा मतलब मैं ऐसे बहुत रूल नहीं बना रहा हूं, बट बोल रहा हूं कि आपको ऐसा दिमाग में रखना है कि टेस्ट देने का प्रोसेस भी आपके पेपर 6 में जाके बहुत सिग्निफिकेंटली ऐड कर रहा है. ठीक है, बिकॉज आप नोट्स को घुमा रहे हो और उससे फेमिलियर हो रहे हो. इज दिस अंडरस्टूड? सो फॉर पेपर फेमिलियरिटी, sorry, for notes familiarity, we will be conducting tests. ठीक है, टेस्ट का आप पढ़ाई करोगे तो आप नोट से उतना ज्यादा फेमिलियर रहोगे. ओके, नाउ टेस्ट दोगे ना तो आपका 2 नोट से फेमिलियरिटी छूट जाएगा. कौन से 2 सब्जेक्ट रहेंगे जिससे आप फेमिलियर नहीं होगे टेस्ट देके भी? कॉस्टिंग और ऑडिट बोलते हैं. ठीक है, कॉस्टिंग और लॉ में आप फेमिलियर नहीं रहोगे. बराबर है? सो टू रेक्टिफाई एज इन टू टैकल दैट प्रॉब्लम, हम लोग ने एक थोड़ा वियर्ड सा चीज सोचा है. टेस्ट्स विल बी डन ऑल्सो फॉर कॉस्टिंग एंड लॉ. इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग एंड लॉ का कोई पेपर नहीं दे रहे हो एक्सेप्ट फॉर्म. तो ये टेस्ट आपको थोड़ा जबरदस्ती का लगेगा, बट थोड़ा इसको सीरियसली लेना, बिकॉज आप ये टेस्ट दोगे मतलब आप पढ़ाई करोगे कॉस्टिंग और लॉ के नोट्स का, मतलब फेमिलियरिटी बढ़ेगा. ये टेस्ट अपन प्योर टाइम पास रखेंगे, मतलब दिस विल बी एन एमसीक्यू टेस्ट. मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू पुट एफर्ट इनटू द टेस्टिंग पार्ट. हाँ, ओपन बुक एमसीक्यू. अरे मैं बोल रहा हूँ बेटर है, चलेगा भाई. ओपन बुक एमसीक्यू रखो और फेमिलियरिटी है, चलेगा. So if you understand the point is not to test you on memory part of costing and law, उसके नोट्स से आप तभी फेमिलियर होगे जब आप घर पे पढ़ाई करोगे. और अगर मैं आपको ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलूंगा तुम लोग अच्छे लोग घर पे पढ़ लेना, घंटा नहीं पढ़ने वाले हो, तो अपन टेस्ट रखेंगे. ठीक है, चलो. सो इंक्लूडिंग फॉर कॉस्टिंग एंड लॉ के लिए टाइम पास ओपन बुक एमसीक्यू टेस्ट ही रहेगा, 15 मिनट आधा घंटे का ही रहेगा, बट अपन करेंगे वो. ओके, बट वी विल डू दैट. चलो, देन वन ऑफ द पॉइंट्स वी एड्रेस्ड वो अपने को करना पड़ेगा. वी विल बी प्रिपेयरिंग समरीज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. ऑन द गो ही करेंगे अपन. मतलब लेटेस्ट से आपको अभी ये क्रैश कोर्स वाला जो लॉ है या फिर लॉ जाने दो, अभी ऑडिट है. ठीक है, ऑडिट में इट्स अ सब्जेक्ट वेयर समरीज आर पॉसिबल. ठीक है, अभी तुम लोग का जिन लोग का ऑडिट हो गया है, मयूर लेटेस्ट से आपको समरीज बना के दे देगा, या फिर जिन लोग का चल रहा है ऑडिट या होगा आगे, देयर व्हाट वी कैन डू इज अपन ऑन द गो समरीज बना सकते हैं. ठीक है, कि भाई ये वाला पढ़ रहे हो, अरे अपने को एक लेटेस्ट से एक ऑडिट में भी होगा नहीं, बट पेनल्टी दिखा, चलो इसको पेनल्टी वाले जगह पे डाल के आ जाओ. ठीक है, वॉट एवर, बट वी विल बी मेकिंग समरीज. यू कैन नाउ आर्ग्यू कि सर आप वो समरीज मयूर बना ही रहे तो डायरेक्टली दे दो ना सबको, अपन ऑन द गो क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगेन फेमिलियरिटी, इज्जत में बोल रहा हूँ, दैट इज फेमिलियरिटी विद नोट्स. तुम लोग ही वो समरी टेबल बनाओगे और एक्स्ट्रा 5% याद रहेगा. अपने को जो बेनिफिट ले सकते लेना है अपने को इस पेपर पे. ठीक है, चलो. देन समरीज के अलावा व्हाट, अच्छा ये जो समरी वाला पार्ट है और ये जो अगला वाला भी पार्ट है जो अपन बोल रहे थे, क्रॉस लिंकेजेस बिटवीन सब्जेक्ट्स, ये अपन नोट्स के अंदर लिखेंगे. ये जो 2 पॉइंट्स है, क्रॉस लिंकेजेस बिटवीन सब्जेक्ट्स इनसाइड नोट्स एंड प्रिपेयर समरीज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, दिस विल इन्वॉल्व लिटिल मोर एफर्ट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो. ठीक है, हम लोग भी अपने नॉर्मल रेगुलर टीचिंग में ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे. स्लोली स्टडीली पहुंच जाएगा आपके लेक्चर्स के अंदर ये. ठीक है, चलो.
मेजरली रोड मैप हो गया है। एक मेन चीज क्या बाकी है? क्या अभी तक अपन ने लिखा नहीं है कि अपन क्या क्या करने वाले के अंदर? एक मेन चीज नहीं लिखा है, बोलो। कौन लेगा लेक्चर्स इज बराबर, बट मोर इम्पोर्टेंटली अभी तक अपन ने पेपर 6 लेक्चर्स जो अपन बोल रहे हैं उसमें अपन ने सिर्फ कॉस्टिंग लॉ का लेक्चर्स बोला है और टेस्ट वेस्ट बोला है थोड़ा। मेन लेक्चर क्या रहेगा पेपर 6 का? नहीं वैसा नहीं। पेपर 6 अगर इफ आई पुट ऑन द ग्रुप कि भाई पेपर 6 का लेक्चर है ना, तो उसमें क्या होगा? उसमें केस स्टडी सॉल्विंग होएगा। सो देयर विल बी एट द एंड केस स्टडी सॉल्विंग लेक्चर्स, एंड ये ऑब्वियसली कभी रहेगा? एट एंड ऑफ सिलेबस, ठीक है। एंड अज्यूमिंग कि अपन थोड़ा फेयरली इज्जत में ज्यादा बिना मिस करे टेस्ट वेस्ट दे देते हैं, तो एट द एंड ऑफ सिलेबस सिर्फ आपके लेक्चर्स हो नहीं गए रहेंगे, अपने को एक लेवल ऑफ थोड़ा सा सीख के हो भी गया रहेगा वो, ठीक है। एट आवर ओन लेवल भी उसका पढ़ाई थोड़ा सा हुआ रहेगा। सो वी विल हैव केस स्टडी सॉल्विंग लेक्चर्स एट द एंड ऑफ द सिलेबस। नाउ देयर विल बी एन ऑब्वियस प्रॉब्लम विथ केस स्टडी सॉल्विंग लेक्चर्स, बिकॉज एक केस स्टडी एक सब्जेक्ट से नहीं आता है, ठीक है। सो हाउ टू टैकल दैट? सर वो आप करो, आपका प्रॉब्लम है, हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप लोग एक एक पढ़ाते हो, बराबर है। तो केस स्टडी सॉल्विंग लेक्चर्स विल बी डन एज अ मल्टी प्रोफेसर लेक्चर, फुल पैनल, ठीक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग इज, सो बेसिकली ना पेपर 6 में एक केस स्टडी डाइजेस्ट निकाला है वो लोग ने, ठीक है। सो दैट इज देयर ऑन द BOS पोर्टल वगैरह, लंबा सा केस स्टडी डाइजेस्ट है, 50 केस स्टडीज है उसके अंदर। सो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग टू सॉल्व बेसिकली इन क्लास। वो 50 केस स्टडीज को हम लोग मिलके ग्रुप कर रहे हैं इनटू, लेट अस से देयर आर केस स्टडीज जिसमें मेजरली एक ये केस स्टडी हुआ, इसमें FR और AFM से सॉल्व हो जाता है, ये एक केस स्टडी हुआ, इसमें FR और लॉ से सॉल्व हो जाता है। अगर ये ग्रुप्स बना देंगे अपन, फिर वी विल लेट अस से टेक अ केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्विंग लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैं और ऋषि आते हैं, उसमें वो सारे केस स्टडीज मिलके अपन सॉल्व करेंगे जो ज्यादातर FR और AFM के कॉम्बिनेशन में बनते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं आपको। देन लेट अस से नेक्स्ट लेक्चर इज मी एंड अवनी, उसमें अपन वो वाले सारे केस स्टडीज सॉल्व करेंगे जिसमें ज्यादातर FR एंड लॉ में से आपको आंसर करना रहेगा। सो आपका जनरली मल्टी प्रोफेसर मतलब दो प्रोफेसर वाला लेक्चर रहेगा, मिल के सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान टू डू। हैव यू टेकन दिस डाउन? ठीक है। सो दिस इज आवर प्लान फ्रॉम आवर साइड, ये अपन कर लेते हैं। तो आई ऑनेस्टली मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा बात बोल देता हूँ, है जो मेरे को ऐसा बोलने जैसा लग रहा है, दैट इफ वी आर एबल टू डू दिस, एंड वी विल बी एबल टू डू दिस, बिकॉज अपन इसको एज अ सब्जेक्ट अप्रोच करेंगे इसके सेपरेट लेक्चर्स के साथ। सो व्हेन वी डू दिस, आई बिलीव दैट वी विल बी मोर प्रिपेयर्ड देन एनीबडी इन द मार्केट, ठीक है। आई जेन्युइनली बिलीव दैट कि अपन मार्केट में किसी और से भी ज्यादा एटलीस्ट अपने तरफ से प्रिपेयर्ड रहेंगे इस सब्जेक्ट के लिए। इज दैट फाइन? ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट, मैंने जो पॉइंट्स भी लिखा है इसका थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर ऐसा नेचर है कि ये थोड़ा ना आपके एंड पे एफर्ट से होने वाला चीज है ये, ठीक है। टेस्ट वगैरह लिखना पड़ेगा या फिर व्हाटएवर इंडेक्सिंग वगैरह शिद्दत से करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स अगर लेटेस्ट से आप लेक्चर मिस करते हो तो नोट्स टाइम पे कंप्लीट करो वापस, क्योंकि उसका भी इंडेक्सिंग रह जाएगा आपसे, बराबर है। तो ये सब चीज अपने को थोड़ा करना पड़ेगा। सो दिस विल रिक्वायर एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। जो एफर्ट वो सब्जेक्ट के लिए इतना कुछ खास एफर्ट नहीं लगेगा, बट वो पेपर 6 को ऐड ऑन करेगा। समझ रहे हैं आप लोग को ये? चलो सर, FR में आप जो नोट्स निकालते हो, बोल FR में आप जो नोट्स निकालते हो वो इनफ होगा कि मॉड्यूल लेके जाने के? नहीं, हाँ, अरे सुनो भाई, सो वॉट एवर नोट्स वी गिव यू ना, अभी अपन एटलीस्ट मेरे पेपर में एंड मयूर के पेपर में, नवनी के पेपर में, मैं आपको कॉस्टिंग भी बाय द वे मैं पढ़ाता हूँ, तो वो वाले सब सब्जेक्ट्स जो है इसमें जो नोट्स रहेंगे वो इनफ है, ठीक है। एंड बाकी भी जो सब्जेक्ट्स है जिसमें लेटेस्ट से जनरली बहुत ज्यादा नोट टेकिंग नहीं है, लेटेस्ट से AFM में अपन जनरली ज्यादा नोट टेकिंग नहीं करते, उसमें अपन डायरेक्टली अपने बुक के अंदर ज्यादा सम्स रहता है। इसके अंदर वी विल प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ नोट्स जो अपने को एग्जाम ओरिएंटेड काम आएगा। मतलब उधर ना हम लोग थोड़ा रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं और वो क्वेश्चंस टैकल करने के लिए AFM के नोट्स के नाम पे क्या लगेगा वो डिवाइस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को अभी तक थोड़ा बहुत देख के समझा है कि आपको एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज वाला नोट्स लगने वाला है, इस टाइप की चीजें लगने वाली है आपको, बराबर है। सो दिस इज व्हाट वी विल प्रोवाइड, एंड वी विल प्रोवाइड यू नोट्स फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स एंड कॉस्टिंग एंड लॉ, एंड आपको एग्जाम में यही लेके जाना है। यू वोंट रिक्वायर द मॉड्यूल आफ्टर वी टेक आवर नोट्स, ठीक है। और कुछ है तो बोलो एक्चुअली।
नहीं, ओनली कॉस्टिंग एंड लॉ। नहीं नहीं नहीं, बट ओनली, हाँ ठीक है भाई, ओनली कॉस्टिंग एंड लॉ। सॉरी, ओए एक सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा सा शांत रहो ना, एक सेकेंड। दिसंबर के बाद होएगा मतलब लेक्चर जिसका, हाँ तो तुम्हारा दिसंबर 26 में होएगा, केस स्टडीज के बाद मतलब, हाँ नहीं, सो वी हैव पुश्ड द शेड्यूल फॉर DTITT बैक बाय अ मंथ, तो दिसंबर अपना खाली रहेगा फॉर दिस। थोड़ा अपने को भी मतलब हम लोग को भी थोड़ा प्लानिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, वो करेंगे अपने। ए भाई और कुछ है, बोलो, पूछना है तो। लॉ अपनी कॉस्टिंग में, चलो हाँ हाँ बोल। लॉ कॉस्टिंग, सो लॉ कॉस्टिंग अभी तो हम लोग लेगा फॉर दिस बैच, ठीक है, बट आई थिंक इट इज ऑप्शनल फॉर यू गाइज। अब तुम लोग के लिए चाहिए तो वी कैन डू इट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, बिकॉज इट माइट बी टू अर्ली। नहीं तो और एक चीज तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, वेदर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स हेल्प्स यू फॉर स्पॉम और नॉट इज अ थिंग यू कैन थिंक अबाउट। मतलब ये निपटा लो पढ़ के ऐसा, और करना तो है ही अपने को, मतलब वैसा। और कुछ है? ठीक है, आर वी फाइन? चलो ठीक है।